जिंदगी में मैंने इस कदर जीना सीख लिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई वी विल स्टार्ट द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, द थ्योरी ऑफ द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। आप जानते हैं केमिस्ट्री लैब में हम वर्क तभी कर सकते हैं जब हमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स की थ्योरी याद हो। तो अभी आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का सीजन चल रहा है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो नाउ लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम टाइट्रेशन करते हैं, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप, प्रिपरेशन मेथड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्च सॉल्व and different type of lyophobic and lyophilic salt, experiment of chemical kinetic, experiment surface chemistry, chromatography. These are the content based experiment. जनरली आपको फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट का मतलब दोज कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्रेट, लाइक दिस। तो सॉल्ट एनालिसिस, रेडिकल एनालिसिस, वन एसिडिक एंड वन बेसिक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क इज इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जिसमें आपको वर्क करना होता है और रीडिंग मेंशन करनी होती है। रिकॉर्ड, जो आप फाइल मेंटेन करते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट आपने ईयरली किए उसके लिए आप एक फाइल बनाते हैं, तो रिकॉर्ड। एंड वाइवा। वाइवा में आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 3 क्वेश्चंस, one volumetric analysis, one content based experiment and one salt analysis. Next project work and record and viva. तो प्रोजेक्ट वर्क एंड रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट वर्क आपको अलग से सबमिट करना होता है। वाइवा में एग्जामिनर आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक हो वो बता दें, या आपको इनमें से जो टॉपिक्स आते हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड। सो तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेडिकल्स या सॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हाउ टू परफॉर्म सॉल्ट एनालिसिस, तो लेट्स सी। तो सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए हमारी एक्सरसाइज है, दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस। अब आपका एम क्या होगा? एम आपको क्वेश्चन पेपर में बेटा लिखवाया जाता है, तो एम को हमें रिपीट नहीं करना होता। आपको कॉपी में फ्रंट पेज में पूरा क्वेश्चन पेपर लिखना होता है विद मार्क्स। ओके, तो अगेन हमें एम रिपीट नहीं करना होता। तो आपका एम क्या होगा? फाइंड आउट वन एसिडिक रेडिकल and one basic radical from given inorganic compound, it means salt, inorganic compound, या given salt, you can write salt also. So one acidic and one basic radical. Radical means this is the free radical. आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं CH3 डॉट, CH3, C2H5 डॉट, these are the free radical, highly reactive, but we are talking here radicals, only radicals. तो what is radical? Atom or group of atom which contain charge is called radical. क्लियर? सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव हमेशा मेटल होता है एक्सेप्ट अमोनियम, और नेगेटिव आयन ग्रुप ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटल्स। तो एसिडिक ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज, एंड बेसिक ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब देखिए हम डिफरेंट ग्रुप पढ़ेंगे, उसमें से एक रेडिकल आपको
एसिडिक में से मिलेगा और एक रेडिकल आपको बेसिक में से दिया जाएगा। तो पहले हम ग्रुप पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैसे आपको टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। आवर फर्स्ट ग्रुप इज डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब समझते हैं, डाइल्यूट मीन्स सॉल्यूट कम वाटर ज्यादा, इसलिए हम उसे बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप। अब क्या इस ग्रुप में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होंगे, एक है आपका कार्बोनेट CO3 2-। दूसरा कौन सा होगा ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, सल्फाइट। दिस इज कॉल्ड सल्फाइट, EHITE। एंड नेक्स्ट वन इज सल्फाइड, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। इज इट क्लियर? And the next one is acetate, CH3COO-, this is called acetate। एसिटिक एसिड आपको याद है, दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड। अगर इसमें से आप एक H रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एसिटेट। सो दिस इज द एसिटिक एसिड। तो नाउ नेक्स्ट इज एसिटेट एंड NO2-, NO2-, its name is nitrite, NO2-, this is called nitrite, nitrite। तो अब आपको याद हुए डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में कौन कौन से एसिड रेडिकल होते हैं? फर्स्ट कार्बोनेट, सेकंड सल्फाइड, थर्ड सल्फाइड, एसिटेट एंड नाइट्रेट। 5 रेडिकल आपको लर्न करना है। अब आगे देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सॉल्ट में कार्बोनेट है, सल्फाइड है? इसके लिए कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट है। कौन कौन से प्रीलिमिनरी टेस्ट है? प्रीलिमिनरी मीन्स प्रारंभिक परीक्षण। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हमें आइडिया लग सकता है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिया, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की आपने एक स्मॉल अमाउंट ले ली टेस्ट ट्यूब में, तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ए टेस्ट ट्यूब। नाउ ऐड डाइल्यूट H2SO4। अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? डाइल्यूट H2SO4। पहले तो आप देखो ठंडे में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो हमें गर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको करना है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, 1 2 3 4 एंड 5 पॉसिबिलिटी। अभी हम पढ़ चुके हैं 5 आयंस। अब जैसे हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, सपोज इफरवेसेंस निकल रहे हैं। इफरवेसेंस, इफरवेसेंस क्या होते हैं? इफरवेसेंस गैस, जो इफरवेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकलना। तो इफरवेसेंस विद कलरलेस गैस। तो एक कलरलेस गैस बाहर, कलरलेस गैस बाहर निकलेगी, तो हमें क्या अंदाजा हो जाएगा? CO2 गैस है बाहर निकल रही है जो कलरलेस गैस है, तो इट मे बी कार्बोनेट। आइडिया हो गया कि कार्बोनेट हो सकता है, लेकिन इसे हम बाद में कंफर्म करेंगे, यहाँ केवल हमें पॉसिबिलिटी पता लग रही है। नेक्स्ट, सपोज कलरलेस गैस नहीं निकल रही, तो अब क्या होगा? कलरलेस विद रोटन एग, कलरलेस गैस विद रोटन एग। रोटन एग मतलब सड़े अंडे जैसी स्मेल। कई बार आप जाते हैं लैब के सामने तो आपको बहुत गंदी स्मेल आती है, तो कौन सी स्मेल होती है? रोटन एग लाइक स्मेल। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कलरलेस गैस निकल रही है, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो कैसी है? रोटन एग लाइक। तो इट मीन्स सल्फाइड हो सकता है। क्लू मिल गया? नेक्स्ट, अब कलरलेस गैस नहीं है, इफरवेसेंस नहीं है, सल्फाइड भी नहीं है, तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग स्मेल। दम घुटने लगता है, ऐसी गैस आती है जिससे दम घुटता है। तो कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग, तो कलरलेस with suffocating gas is evolved।
तो इस तरह की गैस निकल रही है, सफोकेटिंग गैस निकल रही है। और इसकी जो स्मेल होती है लाइक मैच स्टिक बर्न। जब वो माचिस की तिली जलाते हैं तो मैच स्टिक जैसे बर्न होती है उस तरह की स्मेल आती है, लाइक सल्फर बर्न होता है तो ऐसी स्मेल आएगी। तो कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग स्मेल, मैच स्टिक व्हेन वी बर्न द मैच स्टिक, एंड सल्फर बर्निंग गैस, तो दिस इज कॉल्ड सल्फाइट। तो अब हमें क्या पॉसिबिलिटी मिल गई, सल्फाइट हो सकता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ सफोकेटिंग गैस इज नॉट कमिंग, तो व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन, अब हम इस सॉल्यूशन को गर्म कर दें। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, गर्म करने पर आपको अगर विनेगर लाइक स्मेल, कौन सी स्मेल, विनेगर क्या होता है जानते हो, विनेगर लाइक ऑर्डर, अगर आता है विनेगर लाइक ऑर्डर इफ कमिंग, तो इट मीन्स एसीटेट में बी प्रेजेंट। एसीटेट हो सकता है, विनेगर जो हम सिरका सैलेड में डालते हैं, साउथ इंडियन फूड वगैरह में बहुत चीजों में डलता है, तो उसे हम कहते हैं विनेगर। विनेगर इज द 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो एसीटेट इज कन्फर्म, तो 1, 2, 3 and 4, 5। When ब्राउन गैस इज इवॉल्व, अगर ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कहेंगे मे बी नाइट्राइट, NO2 माइनस। पंजेंट स्मेल एंड ब्राउन गैस, पंजेंट शार्प स्मेल आती है, तीखी स्मेल, पंजेंट स्मेल विद ऑर्डर विद ब्राउन गैस। तो पंजेंट ऑर्डर होगा तो कौन सी गैस हो सकती है बेटा, नाइट्राइट, NO2 माइनस। तो आई अगेन रिपीट, when we add dilute H2SO4 in salt, if effervescence and colorless gas is evolved, carbonate may be present. Colorless gas with rotten egg, sulfide is present. Colorless gas with suffocating smell like matchstick burn, sulfide may be present. Vinegar like smell, it means acetate may be present. Then brown gas if evolved, it means NO2 minus is present. Clear? तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में ये आपको 5 रेडिकल्स याद रखना है। अब हम पर्टिकुलर सबके दो कंफर्मेटरी टेस्ट याद करेंगे। आपको जो सॉल्ट आपको दिया जाता है उसके आप लिख लेंगे। आपको एक सॉल्ट याद करके जाना है, लर्न करके जाएंगे। एक सॉल्ट, वहाँ एग्जाम में आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए, आपने जो लर्न किया है उसे जरूर लिख के आए। कॉपी को खाली नहीं छोड़ें, आपने एक याद किया है आप उस सॉल्ट को जरूर लिखें। आपको कोई सा भी सॉल्ट दे, लेकिन जो आप लर्न करके आए उसे जरूर लिखें। सो अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, दो टेस्ट इनके याद करेंगे, दो टेस्ट इनफ है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि भी कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है। अब इनके हमें कंफर्मेटरी टेस्ट याद करने हैं। तो राइट डाउन द कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बीएससी, एमएससी हर क्लास में है। सॉल्ट एनालिसिस सभी क्लास में है। किसी में 2 आयन निकलवाते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8। लेकिन प्रोसेस अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो हम इसे हमेशा रेडिकल एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। अब एक कंफर्मेटरी टेस्ट हम क्या लिखते हैं, फॉर कार्बोनेट। कार्बोनेट की कंफर्मेटरी टेस्ट लिखते हैं, लेकिन आपको ऊपर मेंशन नहीं करना है कार्बोनेट, क्योंकि हमें टेस्ट के बाद पता लगता है कि दिस इज द कार्बोनेट। तो हम कार्बोनेट टेस्ट किसके लिख रहे हैं, कार्बोनेट के। तो फर्स्ट टेस्ट लिखें आप। फर्स्ट टेस्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, MgSO4 टेस्ट। अब मैग्नीशियम MgSO4 टेस्ट ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। देन इसी तरह आपको टेबल बनानी है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, कंटिन्यू आप ऐसे टेबल बना लें, आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। यहाँ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं हम, जो भी कलर है,
कोई पीपीटी बन रहा है, कोई कलर गैस निकल रही है, कलरलेस गैस निकल रही है, उसे हम ऑब्जर्वेशन में डालते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, हमने क्या निष्कर्ष निकाला। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, क्या हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, पीपीटी कैसे कलर का है, सॉल्यूशन किस कलर का हो गया, कौन सी गैस बाहर निकल रही है। और इन्फेरेंस जो हमें रिजल्ट मिलेगा कि कार्बोनेट हो सकता है, प्रेजेंट है या कंफर्म्ड है, तो कंफर्मेटरी है तो कंफर्म्ड होगा। सो मैग्नीशियम, अब हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका, एक्वस सॉल्यूशन of the salt, aqueous solution of the salt. Now add few drops of magnesium sulfate solution. अब आपने कुछ ड्रॉप मैग्नीशियम सल्फेट की डाल दी, ठीक है, और आपके पास क्या प्रेजेंट है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, सॉल्ट का हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जर्व क्या किया आपने, व्हाइट पीपीटी। क्या ऑब्जर्व हुआ, प्रेसिपिटेट, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब जैसे आपने पनीर देखा है, पनीर देखा है सभी ने, पनीर है या मक्खन है, मक्खन में छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग होता है, तो वो प्रेसिपिटेट है। इसी तरह पनीर में पानी अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है, वो एक तरह से पीपीटी है। ऐसे ही केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में से एक सॉलिड चीज आपको नजर आती है तो उसको हम व्हाइट पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट। सो व्हाइट पीपीटी आ गया, तो इसका मतलब अब आपका जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, इस तरह सिंबल में लिखना है, कार्बोनेट इज कन्फर्म्ड, कार्बोनेट इज कन्फर्म्ड। क्लियर बेटा? देखो नेक्स्ट, आपको केवल 2 ही टेस्ट याद करने। नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा बेटा बताओ? नेक्स्ट टेस्ट है, व्हेन वी पास द CO2 गैस इन लाइम वाटर व्हाट हैपन। ये आपकी थ्योरी में भी है बेटा। तो व्हेन वी पास द CO2 इन लाइम वाटर, लाइम वाटर बिकम मिल्की। क्यों बनता है, आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। तो जब आप CO2 को लाइम वाटर पे पास करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसलिए वो मिल्की हो जाता है। और अगर हम देर तक पास करते हैं, लंबे टाइम तक CO2 पास करोगे, तो मिल्की कलर इज डिसअपियर बिकॉज कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। आप वो टेस्ट लिख सकते हो। एक और टेस्ट आपको मैं बता रही हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। आप थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट ले लें, उसमें आप वाटर ऐड कर दें तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड ऐड द फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर। एक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसे यूज में लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन एक इंडिकेटर है जो कलर चेंज को दिखाता है। तो जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में फिनोफ्थेलिन डालोगे, ये फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर खुद कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है जब आप इसे देखोगे। तो जैसे ही हमने फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर ऐड किया तो आपको पिंक कलर ऑब्जर्व होगा, पिंक कलर इज ऑब्जर्व्ड। पिंक कलर, ये तो कलरलेस था, ये भी आपका कलरलेस था। जैसे ही आपने फिनोफ्थेलिन को सॉल्ट के सॉल्यूशन में ऐड किया, आपको पिंक कलर नजर आया, इट मींस कार्बोनेट इज कंफर्म, कार्बोनेट इज कंफर्म। और जब अभी मैंने एक टेस्ट और आपको बताया था, लाइम वाटर टेस्ट, आप वो भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हाउ टू कंफर्म द कार्बोनेट, अगेन आई रिपीट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। आप एक्वस की जगह सोडा एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट 3 पार्ट एंड 1 पार्ट सॉल्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट एसिडिक रेडिकल की एनालिसिस के लिए हम बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट। बनाते कैसे हैं बेटा, 1 part salt and 3 part sodium carbonate and water, then heat it and filter। तो एसिडिक जो रेडिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे और जो बेसिक रेडिकल है वो फिल्टर के ऊपर जमा हो जाते हैं। अब एसिडिक रेडिकल ही प्रेजेंट रहेंगे तो उनका टेस्ट बहुत क्लियर टेस्ट आता है, उससे ऑब्जर्वेशन बहुत इजीली हो जाता है।
इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और एसिडिक से बेसिक रेडिकल अलग हो जाते हैं, तो इजीली वो टेस्ट देंगे। आयंस जब अलग अलग हो जाएंगे तो इजीली टेस्ट देते हैं, इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं 1:3। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट, कार्बोनेट के बाद अब हम दूसरा टेस्ट पढ़ते हैं। इसके लिए टेबल को आप कंटिन्यू रखें, इसी तरह आप बनाते जाएं। पहले हमने कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट के लिखी है, अब आप सल्फाइड के लिखें। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड, तो हम सल्फाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। अगर आपका कार्बोनेट है तो आपको सल्फाइड नहीं करना, अगर हमारा कार्बोनेट एब्सेंट है तो हमें सल्फाइड करना पड़ेगा। तो सल्फाइड के लिए आप क्या लिखेंगे? फिर उसी तरह ऑब्जर्वेशन, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बेटा। यहाँ हम इन्फेरेंस लिखेंगे। अगेन देयर इज 2 एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर सल्फाइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में क्या करते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो आपको वॉयलेट कलर मिलेगा। तो फर्स्ट टेस्ट आपका है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये केमिकल है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो आपको क्या करना है? या तो आप एक्वस सॉल्यूशन ले लें या सोडा एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट अभी बताया था आपको कैसे बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट लीजिए अपने सॉल्ट का, फिर इसमें आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की फ्यू ड्रॉप्स डाल दी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड कर दी, फ्यू ड्रॉप्स। तो आपको क्या नजर आएगा? कलर चेंज देखेगा। पहले कलरलेस था सॉल्यूशन, अब आपको जो कलर नजर आएगा वो होगा वायलेट कलर। वायलेट कलर इज ऑब्जर्व्ड, वायलेट कलर, इट मीन्स सल्फाइड इज कंफर्म्ड। सल्फाइड इज, इट मीन्स सल्फाइड इज कंफर्म्ड। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टेस्ट है, जब आपने डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट में ऐड किया था तो एक गैस बाहर निकली थी। उसके ऊपर अगर हम लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर रख देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, इट मीन सल्फाइड इज कंफर्म। तो इसे आप क्या लिखोगे? लेड एसीटेट टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट इज लेड एसीटेट टेस्ट। तो आप वहां डायरेक्ट वहां भी कर सकते हो, और लेड एसीटेट टेस्ट हम कैसे करेंगे? सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लें। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैसे बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH3COH आपने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? इसमें आप लेड एसीटेट डालेंगे, PbCH3। आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी रख सकते हैं, PbCH3COO का होल ट्वाइस। तो लेड एसीटेट आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्लैक PPT। PbS बन जाएगा। ब्लैक PPT किसलिए मिलता है बेटा? यहाँ कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS lead sulfide is black color, it means our point is sulfide is confirmed, sulfide is confirmed। तो आपको दोनों टेस्ट याद हुए, 2 कार्बोनेट के किए थे हमने, अब 2 हमने किसके किए हैं? सल्फाइड के। कार्बोनेट का टेस्ट क्या था बेटा? एक तो मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट था, ठीक है, व्हाइट PPT आता है। दूसरा फिनोक्सिन इंडिकेटर टेस्ट था जिसमें पिंक कलर आता है, वो तो कार्बोनेट के थे। सल्फाइड का टेस्ट क्या बताया अभी आपको? देखो, दोबारा देखो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं अगर हम सोडा एक्सट्रैक्ट में, वॉयलेट कलर आता है, सल्फाइड कंफर्म। लेड एसीटेट टेस्ट में आप क्या करोगे? सॉल्ट में वाटर मिक्स करके एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे बेटा, फिर उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, देन लेड एसीटेट ऐड करेंगे, और जैसे ही आपने लेड एसीटेट ऐड किया आपको ब्लैक PPT ऑब्जर्व होगा, इट मीन सल्फाइड इज कंफर्म। क्लियर? तो आपने कितने रेडिकल याद कर लिए? 1 कार्बोनेट, 1 सल्फाइड। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे हम। तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। सल्फाइड टेस्ट फॉर सल्फाइड। तो
आप इसमें एक टेस्ट लिख सकते हैं सल्फाइड के लिए, FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। प्रोसेस सभी का सेम है, आपको केमिकल के नेम याद रखने पड़ेंगे। सभी में आपको सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है या सॉल्ट एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो जैसे ही आप इसमें FeCl3 डालेंगे प्लस AgNO3 डालेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर ऐड करने पर क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें आप FeCl3 ऐड कर दें, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HNO3, फिर आप इसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड कर दें एंड देन ऐड द AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अब जैसे ही आपने FeCl3 डाला तो ये डार्क रेडिश कलर का आएगा, जो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो डार्क रेडिश कलर विच कन्वर्ट इनटू ब्राउन रेडिश कलर, विच कन्वर्ट इनटू ब्राउन रेडिश। कुछ समय बाद वो ब्राउन रेडिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज प्रेजेंट, सल्फाइड। The next one is sulfite is confirmed. Sulfite is confirmed. Clear? Now second test देखो बेटा, अब हम एक सेकंड टेस्ट लिखते हैं। एक टेस्ट आप ये भी कर सकते हो, जब आप सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, हीट करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से वेटेड फिल्टर पेपर गीला करके फिल्टर पेपर उसके ऊपर रख दो, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ये भी सल्फाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। और दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा हम एक और कर सकते हैं, KMnO4 टेस्ट, KMnO4 टेस्ट। तो एक टेस्ट आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, K2Cr2O7 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर जब आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखोगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो सल्फाइड इज कंफर्म। KMnO4 टेस्ट, KMnO4 क्या होता है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका खुद का कलर कैसा होता है जानते हो आप, इसका कलर पर्पल कलर का होता है। तो जैसे ही आप सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में KMnO4 डालोगे, पिंक कलर इज डिस्चार्ज, डिसअपियर हो जाएगा पिंक कलर। तो आप इसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन बन गया बेटा। फिर इसमें आप KMnO4 डालेंगे एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो व्हाट हैपन, पिंक कलर या वॉयलेट कलर डिसअपियर, वॉयलेट कलर डिसअपियर यानी कि डिस्चार्ज, डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला बेटा, सल्फाइड इज कंफर्म, सल्फाइड इज कंफर्म। तो आप ये मेरे साथ टेबल बनाते रहे, नोट कर लें पॉइंट्स। सल्फाइड का टेस्ट हमने क्या लिखा था, रिकॉल करो, क्या था सल्फाइड का टेस्ट, एक तो था लेड एसीटेट टेस्ट, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालोगे वॉयलेट कलर आ जाएगा, लेड एसीटेट आप ऐड करोगे, डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो ब्लैक PPT आएगा, सल्फाइड कंफर्म। सल्फाइड का टेस्ट क्या है, FeCl3 टेस्ट, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमने बना लिया, फिर उसमें FeCl3 ऐड किया, देन डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला तो रेडिश कलर आएगा, डार्क रेड कलर। थोड़ी टाइम बाद धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका है ब्राउन, BROWN, ओके। तो ब्राउन रेडिश कलर में वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे अभी क्या कंक्लूजन निकला, इन्फेरेंस क्या है, सल्फाइड इज कंफर्म। नेक्स्ट वन, KMnO4 टेस्ट कैसे करते हैं, KMnO4 पर्पल या वॉयलेट बोल सकते हैं, वॉयलेट कलर का होता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिडिफाइड करते हैं तो वॉयलेट कलर डिसअपियर हो जाता है, इट मीन सल्फाइड इज कंफर्म। तो अब आपने 3 रेडिकल पढ़ लिए, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करें, तो आपको केवल 2 टेस्ट याद करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सल्फाइड के बाद नेक्स्ट याद करते हैं हम, कौन सा पढ़ते हैं नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट इज नाइट्राइट। नाइट्राइट के लिए आप बेटा FeSO4 टेस्ट लिख सकते हो फॉर नाइट्राइट, FeSO4 टेस्ट। ठीक है, हमें या मैंने अभी पहले भी बताया था, ऊपर आपको कभी भी मेंशन नहीं करना आप कौन से रेडिकल का टेस्ट लिख रहे हैं, आपको कंफर्म यहाँ करना है टेबल में, या तो हम सॉल्ट लिखेंगे। तो FeSO4 टेस्ट कैसे करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस FeSO4 डार्क ब्राउन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ओके, देन ऐड फ्रेश, फ्रेश बना के डालते हैं हमेशा FeSO4, फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशन। फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशन डालोगे तो क्या बनेगा बेटा, डार्क ब्राउन कलर आपको नजर आएगा, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर इज ऑब्जर्व। तो इट मीन्स आपको क्या पता चला बेटा, डार्क कलर निकला तो नाइट्राइट इज कंफर्म। ब्राउन गैस से हमें आइडिया हो गया था, अब हमने कंफर्मेटरी टेस्ट कर लिया, नाइट्रोजन नाइट्राइट इज कंफर्म्ड, कंफर्म हो गए अब आपके नाइट्राइट। नेक्स्ट टेस्ट हम कर सकते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च एंड आयोडाइड टेस्ट। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, लिटिल अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट टेस्ट सेकेंड नंबर स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। इसमें आप रिंग टेस्ट भी कर सकते हो, स्टार्च आयोडाइड, आयोडाइड टेस्ट। ठीक है बेटा, इसमें रिंग टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर इसमें आप यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, NaOH आप ऐड करोगे तो टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन रिंग बनती है, तो नाइट्राइट कंफर्म होगा। इस तरह भी आप टेस्ट कर सकते हैं और रिंग टेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट के लिए आपको क्या करना है बेटा, नाम लिखा हुआ है स्टार्च आयोडाइड, तो आपका उसी तरह एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसका लेना है आपको, सॉल्ट का लेना है। इसमें आप क्या डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, Ki डाल देंगे, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, फिर आपको स्टार्च का सॉल्यूशन ऐड करना है, स्टार्च सॉल्यूशन, और इसके बाद आप क्या ऐड करेंगे बेटा, डाइल्यूट, इसे एसिडिफाई करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, व्हाट हैपन, डीप ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। कौन सा कलर मिलेगा आपको, डीप ब्लू, गहरा नीला रंग, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड, इट मीन्स नाइट्राइट इज कंफर्म। तो दोबारा देख लें बेटा इसका टेस्ट, FeSO4 टेस्ट, FeSO4 टेस्ट में फेरिक क्लोराइड टेस्ट अभी हमने किसके लिए पढ़ा था, सल्फाइड के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और दूसरा था KMnO4 टेस्ट। KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाता है, FeCl3 आप डालते हैं तो डार्क रेडिश ब्राउन कलर मिलता है। यहाँ FeSO4 टेस्ट है, यहाँ आपको डार्क ब्राउन कलर मिलेगा और नाइट्राइट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ दूसरा टेस्ट है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, आपको एक रिंग टेस्ट भी बताया था, आप इसमें NaOH ऐड करें, डाइल्यूट H2SO4 ऐड, कंसंट्रेट H2SO4 आप ऐड करेंगे, रिंग बनेगी टेस्ट ट्यूब पर, तो उसे रिंग टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में बेटा क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आप ऐड करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस Ki एंड स्टार्च सॉल्यूशन, देन डाइल्यूट H2SO4, तो ऑब्जर्वेशन होगा डीप ब्लू कलर एंड NO2 माइनस इज कंफर्म, क्लियर। तो इस तरह आप नाइट्राइट का टेस्ट लिखेंगे। अब है नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा बचा हुआ है अपना नेक्स्ट रेडिकल, एसीटेट, विनेगर लाइक स्मेल, जिसकी स्मेल कैसी होती है बेटा, विनेगर लाइक स्मेल। तो नेक्स्ट इज विनेगर लाइक स्मेल। तो नेक्स्ट लिखिए ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट, फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट लिखें, ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट, फर्स्ट इज ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट। अब इसमें आप क्या करते हैं, 1 pinch small amount of salt, तो 1 pinch या very small amount of salt, small amount of salt plus small amount of oxalic acid and few drops of water,
फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उनको आप एक अपने पाम पर ले लें। हथेली टेस्ट, इसे पाम टेस्ट भी बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड 1 पिंच सॉल्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर उसका आप पेस्ट बना लें और उसे आप स्मेल करें। जब आप उसका स्मेल करेंगे तो आपको जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी बेटा? विनेगर लाइक। द ऑर्डर इज विनेगर लाइक। तो विनेगर लाइक ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, तो विनेगर लाइक ऑर्डर होगा तो इट मीन्स व्हाट इज प्रेजेंट? एसीटेट आयन इज प्रेजेंट। एसीटेट आयन इज, एसीटेट रेडिकल इज कन्फर्म्ड। एसीटेट रेडिकल इज कन्फर्म्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा? FeCl3 टेस्ट, फेरिक फ्लोराइड टेस्ट इसका भी है, पर इसमें ब्लड रेड कलर मिलेगा फेरिक एसीटेट बनने के कारण। तो इसका दूसरा टेस्ट बेटा लिखोगे FeCl3 टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट क्या है इसका बेटा? FeCl3 टेस्ट। तो FeCl3 टेस्ट में आप क्या करोगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, फिर इसमें आपको क्या ऐड करना है बेटा? न्यूट्रल FeCl3। FeCl3 हमने ऐड कर दिया तो क्या बना? कौन सा कलर आएगा? डीप ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। व्हाट कन्फर्म हियर? एसीटेट इज कन्फर्म हियर। So these are the dilute H2SO4 group. क्लियर? तो एसीटेट का टेस्ट दोबारा देखें बेटा। ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट, ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट में आप क्या करेंगे? 1 पार्ट ऑक्जेलिक एसिड, 1 पार्ट सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टेस्ट ऑन योर पाम, हथेली टेस्ट बोलते हैं, विनेगर लाइक ऑर्डर आएगा, एसीटेट इज कन्फर्म। नेक्स्ट है FeCl3 टेस्ट, इसे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस FeCl3, ब्लड रेड कलर आता है, इट मीन्स एसीटेट इज कन्फर्म। क्लियर? तो दीज आर द radicals which are present in dilute H2SO4 group. Now this topic is complete and best of luck all of you.